हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए और ये टॉप 100 क्वेश्चन के हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं बेटा। और जैसे ही 100 क्वेश्चन आपके होते हैं तो इसकी तुरंत आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी क्लासेस भी जल्दी शुरू होने वाली हैं बेटा। आप लोग धैर्य बना के रखिए, कंटेंट पे काम चल रहा है। और बाकी प्रीवियस जो क्लासेस हैं आपकी जो हो चुकी हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है आपका, ठीक है, और आपके 1857 की क्रांति, ये जो चल रही हैं बेटा, आप लोग इसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। कहता है कि पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। बेटा सी ऑप्शन दूसरी साइड में है इसका, लेकिन हमारा ऑप्शन इसमें ही है तो हम उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। चिल्का झील आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। 62 में कहता है असत्य कथन की पहचान कीजिए। कहता है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। बिल्कुल बेटा, सीधा सीधा आपको कंटेंट दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से नहीं दिए गए हैं आपको कि आप लोग इसको रट लें। इसमें आपको देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। सीधा सीधा कंटेंट दिया गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजमसंद झील है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक है। कहता है चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपकी कि भोज झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, यही वाला ऑप्शन आपका गलत है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बेटा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि किस मृदा को उष्णकटिबंधीय चरनोजम मृदा भी कहा जाता है। कहता है जलोढ़ मृदा को, काली मृदा को, लैटेराइट मृदा को या लाल मृदा को। 63 का बेटा आप लोग आंसर दीजिए। इसे हम बोलते हैं काली मृदा। अब उष्णकटिबंधीय चरनोजम क्यों बोलते हैं, देखिए ये आपका पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। अब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो ये वाला होता है। जब यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसी ही हम उष्णकटिबंधीय चरनोजम मृदा भी कहते हैं, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 64वां कहता है कि जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है, जलोढ़ मृदा का, ठीक है। कहता है 25% पर, 30% पर, 40% पर या 60% पर। 64 का आप लोगों को आंसर देना है 40%, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। और क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि भारत की पहली वन नीति कब तैयार की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की, ठीक है। पहली वन नीति कब तैयार की गई थी, 1884 में, 1952 में, 1986 में या 1992 में। 65 का बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो ये जो पहली नीति थी आपकी 1894 ईस्वी में क्या की गई थी बेटा, शुरू की गई थी। 1894 ईस्वी में शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण। वैसे ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस में है इसलिए छोड़ दे रहे हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट है। कहता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन के उत्सर्जन को किस वर्ष तक के स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कहता है 1985 तक, 1988, 1992, 1990। 67 का बेटा आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा 1990, ठीक है। ये जो प्रयास चल रहा है आपका 1990 से चल रहा है आपका, ठीक है। बाकी 68 क्वेश्चन कहता है कि फोनो ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। 1912, 1914, 1916, 1920। 68 आंसर देना है बेटा आप लोगों को, सी हो जाएगा आपका इसका आंसर। 1916 ईस्वी में फोनो ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। 68 के बाद हम आ जाते हैं 69 पर। कहता है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के किस भाग में शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य संपन्न किया जाता है। कहता है क्रोध क्षेत्र में, बफर क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 69 का बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बफर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बार देख लेते हैं इसको भी कि क्या होता है ये। देखो इसको समझाने के लिए थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए है, ठीक। ये देखो ये एरिया होता है हमारा एक जिसे हम बोलते हैं क्रोड। दूसरा एरिया होता है हमारा बफर। तीसरा एरिया होता है हमारा संक्रमण, ठीक
ठीक है, हमसे जो पूछा है उसने, तो ऑप्शन हमारा क्या था, ये वाला बफर था ना, ऑप्शन क्या था हमारा, बफर वाला। इस वाले एरिया में जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के किस भाग में शोध प्रशिक्षण किया जाता है, बफर क्षेत्र में, यानी कि बीच बाज में किया जाता है, आगे कोई भी नहीं जाता है बेटा आपका। ठीक है, अब याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने सीधा सीधा आंसर इसलिए बता दिया क्योंकि टाइम कम है, और क्वेश्चन हमें ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। कहता है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर नहीं है, कहता है केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। हमें, ठीक है, हमें इसका आंसर देखना है, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो कहता है कि नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार कहाँ नहीं है। ठीक है, देखो केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, कहाँ नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। 70 का क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। कहता है भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री। 71 का बेटा आप लोग आंसर दीजिए। तो कौन होता है बेटा, वो होता है आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर अब पूछ लेगा कौन है तो आपके नरेंद्र मोदी होंगे, अगर इसको करंट अफेयर में बना सकता है वो तो। 72 का कैलाश सांखला किस नाम से जाने जाते हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। 72 के बेटा आप लोग आंसर दीजिए। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, सलीम अली को जाना जाता है। ठीक है, सलीम अली को जाना जाता है। ठीक है, सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, वो केरल में पाया जाता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। कहता है कि हिम तेंदुओं को संकटग्रस्त श्रेणी में कब घोषित किया गया था, 70 में, 1972 में, 1985 में या 1992 में। 73 का बेटा आप लोग आंसर दीजिए। 1972 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। झूम खेती पर रोक अधिनियम कब लगाया गया था, तो झूम खेती पर 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। 74 का बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो 1976 ईस्वी में रोक लगाया गया था। ठीक है, 75 क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने वनों का आकार है, तो आपका 24.56% है। ठीक है, असत्य कथन की पहचान करेंगे और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे बेटा। ठीक है, असत्य कथन देखना है हमें। असत्य मैंने इसलिए लिया है जिससे कि डेटा जो है आपके पास सारा पहुंच जाए आपका। ठीक है, तो 76 का जब तक आप लोग आंसर दीजिए। देखो IUCN 1948 में, ठीक है, ये IMO 1950 में आया। ठीक है, WWF 1963 में आया, यही आपका गलत हो जाएगा। UNEP 1972 में आई, ये ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। UNEP स्टॉकहोम सम्मेलन में आई थी और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में ही हुआ था बेटा। ठीक है, तो डेटा देना था आपको, डेटा दे रहे हैं हम आपको। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लेने की बजाय इसमें असत्य क्वेश्चन डाल दिया जिससे कि आपके पास डेटा पहुँच जाए। कहता है असत्य कथन की पहचान कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। 77 का आप लोग जब तक आंसर दीजिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। कहता है नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बिल्कुल बेटा। कहता है सीसा से घेंगा रोग हो जाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है, बिल्कुल ठीक है आपका, ये भी ठीक है। आर्सेनिक से त्वचा कैंसर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। सीसा या पारा अगर हम बोलें तो उससे हमें क्या हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, 78 की ओर हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, बंगलुरु में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या लखनऊ में। 78 का बेटा आप लोग आंसर दीजिए। तो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि नैनो यूरिया किसके द्वारा बनाया जाता है, इफ़को के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या केरल सरकार के द्वारा। तो किसके द्वारा बेटा बनाया जाता है, इफ़को के द्वारा बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कहता है कि कोसी परियोजना बिहार में किस देश के सहयोग से चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड भी है। ठीक है, कोसी परियोजना बिहार के किस देश के सहयोग से चल रही है, रूस के, जापान, अमेरिका या नेपाल। 80 का बेटा आप लोग आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा नेपाल के सहयोग से चल रही है। तो आज के लिए हम यहीं पर ही विराम देते हैं।